नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दो ही चरण के चुनाव ने बड़े बड़े सरकारी पत्रकारों की भाषा, भंगिमा और भाव सब बदल डाले। वो अभी से इंतजाम में जुट गए हैं कि 4 जून के बाद उधर वालों के घरों के आगे खड़ा होना पड़ गया तो क्या मुंह दिखाएंगे। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आ रहा है आज तक वाले सुधीर चौधरी का। लोग पूछ रहे हैं कि उन्हें क्या हो गया है, क्या उन्हें हवा बदलती नजर आने लगी है, या कराहती हुई आत्मा की पुकार सुनाई देने लगी है, या फिर उन्हें आत्मज्ञान होने लगा है कि इतने झूठ, इतनी नफरत और इतनी उदंडता के साथ क्या जीना। कुछ ही दिन पहले उन्होंने मुसलमान मंगलसूत्र और घुसपैठिया वाले बयान को मनमोहन सिंह से जोड़े जाने पर नरेंद्र मोदी के फैलाए जा रहे झूठ का पोस्टमार्टम कर डाला था कि मनमोहन सिंह ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा था। मोदी ने उनके भाषण के संदर्भों से काट कर पेश किया है और एक तरह से झूठ बोला है। उस समय भी लगा था कि सुधीर चौधरी की इतनी हिम्मत, लेकिन आज तक से जुड़े सूत्रों का कहना है कि दूसरे चरण के चुनाव के रुझानों के बाद ऐसी हिम्मत की बेहद जरूरत चैनल को महसूस होने लगी है। और इस बार तो सुधीर चौधरी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को ही धो डाला। पूछा जा रहा है कि 58 सेकंड का यह वीडियो सुधीर चौधरी के पाप पर पर्दा डाल पाएगा क्या। लेकिन सुधीर चौधरी ने किया क्या है, वो पहुंचे थे जेपी नड्डा का इंटरव्यू करने के लिए, सुनिएगा, और यह सोचकर गए थे कि कल को कांग्रेस की सरकार बनने की कोई सूरत बनने लगे तो यह बता सके कि देखिए हमने तो नड्डा को भी पानी पिलाया था। तो सुधीर चौधरी नड्डा का इंटरव्यू करने पहुंचे थे और पहुंचे थे कांग्रेस का मैनिफेस्टो लेकर। मैं सुधीर चौधरी का ही शब्द दोहरा देता हूं कि उन्होंने अपनी बात की शुरुआत कैसे की और मोदी के इस बयान पर कि मनमोहन सिंह ने कहा था देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक है, जेपी नड्डा और बीजेपी को कैसे झूठा करार दिया। भक्त भी झूठा बोल रहे हैं। सोच लीजिए, सुधीर चौधरी ने मोदी को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा, शुरुआत ऐसे की, ऐसा बहुत कम होता है कि किसी पार्टी अध्यक्ष के सामने दूसरी विरोधी पार्टी का मैनिफेस्टो रखा जाए, लेकिन मैं नड्डा जी के सामने कांग्रेस का मैनिफेस्टो लेकर आया हूं और उसमें थोड़ा समय आपको पढ़कर बताऊंगा। देखिए, जो हम माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं इस पर क्या लिखा है उन्होंने। वो लिखते हैं, कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों और युवाओं को शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, सेवाओं, खेल, कला और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। एक जगह यह लिखा है प्रोत्साहित और सहायता। फिर आगे एक जगह और लिखा है कि कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सरकारी नौकरी, लोक निर्माण अनुबंध और कौशल विकास में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर मिले। इसके बाद सुधीर चौधरी पुराना पाप धोने के मूड में आ गए थे। जेपी नड्डा को लग रहा था कि कुछ भी होगा, सवाल दाएं बाएं शाएं करके निकल जाएंगे, शहजादा, पप्पू, खानदान, राजकुमार, चांदी का चम्मच, कुछ बोल देंगे और हो जाएगा। लेकिन सुधीर चौधरी ने लगता है जनता का मूड भांप कर अपनी तैयारी की थी कि हवा ऐसे ही बहती रही तो मोदी का तो जो होगा सो होगा, अपना क्या होगा। तो सुधीर चौधरी ने जेपी नड्डा के सामने कांग्रेस का मैनिफेस्टो लहराते हुए आगे कुछ यूं फरमाया, हमने भी यह पूरा देखा, इसमें मुसलमान शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है, सिर्फ अल्पसंख्यक लिखा है। तो आप कैसे इस नतीजे पर पहुंचे कि इसमें जो अल्पसंख्यक है यही मुसलमान है। इसके बाद तो जेपी नड्डा का चेहरा लाल। उनका बूता चलता तो सीधे बोल देते कि तुम्हारी ये मजाल जो ऐसे पाजी सवाल करता है। स्मृति ईरानी ने कही दिया था ना, जब महंगाई पर सुधीर चौधरी ने सवाल कर दिया था, स्मृति ईरानी ने जवाब दिया था कि ऐसे तो मैं आपसे तिहाड़ जेल में डाले जाने पर कुछ पूछ दूं तो अच्छा लगेगा क्या। सीधा मतलब यह है कि अपनी औकात में रहो तिहाड़ी। लेकिन जेपी नड्डा ने जज्ब कर लिया, बड़े नेता हैं। इसके बाद तो मोदी, जेपी नड्डा और सुधीर चौधरी तीनों पर जनता भरपूर मजे लेने लगी। ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा कि हवा तगड़े तरीके से बदली है, वरना सुधीर चौधरी से यह उम्मीद मुझे कभी नहीं थी। एक और यूजर ने लिखा कि अब इससे बड़ा सत्ता परिवर्तन का संकेत और क्या ही होगा कि गोदी मीडिया के सबसे टॉप पत्रकार सुधीर चौधरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर फैक्ट चेक कर रहे हैं। ये जनता भी ना
मोदी के एक भाषण का टुकड़ा निकाल लाई जिसमें वो फैक्ट चेकर्स को कह रहे हैं कि मेरे बयान का फैक्ट चेक करने में टाइम खराब मत करो, कांग्रेस का फैक्ट चेक करो। लगता है आज तक वालों ने इसको ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। और ये जो लोग फैक्ट चेक वाले जो है ना, मोदी की बाल की खाल उधेड़ने में लगे रहते हैं, जरा कांग्रेस की हर चीज देखिए, आपको हर चीज में ये बू आएगी। मोदी के बाल की खाल उधेड़ने में टाइम खराब मत करो। लोग पूछने लगे कि फैक्ट चेक वालों से नाराज हो गए हैं क्या प्रधानमंत्री जी? सुधीर चौधरी और श्वेता सिंह को कह रहे हैं क्या साहब? कुछ लोग पूछने लगे कि आज तक ने ऐसा किया क्यों, और किया तो किया, इसके लिए सुधीर चौधरी की स्वामी भक्ति दांव पर क्यों लगा दी? आज तक की हालत पर मजा लेते हुए लिखा जाने लगा, लोग बता रहे हैं कि इनके मालिक सत्ता के मौसम वैज्ञानिक हैं और वो बदलती हवा का रुख पहले ही परख चुके हैं। इसी वजह से अब उनके सभी कर्मचारी बैलेंसवादी रुख अपनाए हुए। फिर वो चाहे सुधीर चौधरी हो, राहुल कंवल हो या फिर श्वेता सिंह, सब सावधानी से बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने ट्वीट किया कि क्या दिन आ गए हैं भाजपा और नड्डा जी के। सुधीर चौधरी भी बीजेपी का फैक्ट चेक कर रहा है। कांग्रेस की एक कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर है ऋतु चौधरी, उन्होंने तो चुटकी लेते हुए यहां तक लिख दिया कि यह सुधीर चौधरी ही है या उनका कोई डीप फेक वीडियो है। कांग्रेस न्याय पत्र को लेकर मोदी जी द्वारा फैलाए गए अफवाह को गोदी पत्रकार फैक्ट चेक कर रहे हैं। हवा का रुख बदल रहा है, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। प्रवक्ता रागिनी नायक ने ट्विटर पर लिखा कि सुधीर चौधरी भाजपा को कटघरे में खड़ा करने लगे हैं, मतलब मोदी जी झोला उठाकर निकलने की तैयारी करने लगे हैं। जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन एक बात सब में कॉमन, कि आखिर यह बदलता हुआ रिश्ता कहलाता क्या है? वरना यही सुधीर चौधरी नरेंद्र मोदी की नजरों में अपना नंबर बढ़ाने के लिए, राहुल गांधी के लिए क्या क्या नहीं लिखते थे और क्या क्या नहीं बोलते थे, बाकायदा टीवी पर। और तो और आज तक ने भारत के विभाजन के लिए तथ्यों का फर्जीवाड़ा करके इसी सुधीर चौधरी से महात्मा गांधी तक को जिम्मेदार ठहरवाया। तो अब क्या हो गया है? जिसने महात्मा गांधी को नहीं छोड़ा वो राहुल गांधी को लेकर सहृदय हो गया है, या फिर उसे जनता की आंधी दिखाई देने लगी है? कुछ लोग तो यह भी पूछ रहे हैं कि सुधीर चौधरी की आत्मा को इससे शांति मिली होगी या फिर वो बेचैन हो गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।